प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन किया था, जहां पर हमने एडजॉइंट निकालना अपना सीखा था और साथ के साथ हमने वहां पे अपना प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट भी हमने वहां पे अपनी पढ़ी थी कि एडजॉइंट की हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज जो हमारे सिलेबस में गिवन है वो चीजें हमने वहां पे सीखी थी। अब देखो, अब यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है, सारा काम हम बेसिक में कर चुके हैं। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन, उसका एडजॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखो बच्चों, सारी चीजें उससे वही काम है। अगर एडजॉइंट हमें कभी भी निकालना हो तो आपको मैंने तरीका समझाया था। सबसे पहला काम कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसके अपने वहां पे बच्चों कोफैक्टर फाइंड आउट कर लो। और कोफैक्टर में आपने कैसे निकालेंगे, देखो ये काम करो। सबसे पहला काम a11 की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, देखना एक बार। सबसे पहला काम, इन दोनों नंबरों का हमें सम चेक करना होता है। 1 + 1 2 इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा। पॉजिटिव साइन यहाँ पे लिखो या ना लिखो। अब एक काम करो बच्चों, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छुपाओ। वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, 3 + i। a11 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ठीक इसी तरह a12 की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, देखो एक बार। अच्छा ये बताओ बच्चों, सम ओड आ गया। 1 + 2 3 ओड है तो आगे साइन किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा। अब एक काम करो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को अपने यहाँ पे छुपा लो। वैल्यू हमारी क्या बनेगी, -i। अगर हम यहाँ पे अपना माइनस का आयोटा लिखेंगे तो वैल्यू माइनस हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, +i। अब ठीक इसी प्रकार a21 की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, देखो एक बार। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना सम चेक किया, 2 + 1 सम 3 आ गया। ओड आया बच्चों तो माइनस साइन लगा दिया। अब एक काम करो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ। वैल्यू हमारी क्या बनेगी, -1 + i लिखो यहाँ पे एक बार। -1 + i। अगर हम अपना साइन को चेंज करेंगे तो 1 - i बनेगा। बोलो ये बात आई समझ में। अब ठीक इसी प्रकार a22 की वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या बनेगी, समझो ये बात। देखो सम तो अपने यहाँ पे बच्चों क्या है, इवन है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपा लो तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 2i बनेगा। आइए बात समझ में। अब क्या पढ़ा है हमें, अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए की। अब किसी भी मैट्रिक्स का हमारा एडजॉइंट क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है कि जो भी अपने वहां पे कोफैक्टर्स आ चुके हैं उनको उनकी पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे अपना बच्चों अरेंज करवा दो। देखो एक काम करो, a11 यहाँ पे पुट करवाओ 3 + i। a12 यहाँ पे पुट करवा दो i। a21 1 - i और a22 वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, 2i। आई बात समझ में। बट ये तो है अपने कोफैक्टर में क्या निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होगा कि जो भी अपने कोफैक्टर आ गए उनको अपना यहाँ पे हम क्या करवा देंगे बच्चों, ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू बनेगी, देखिए एक बार ट्रांसपोज कराओ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 3 + i, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा बच्चों, i बनेगा। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - i और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 2i। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को हमने कहां पे लिखवा दिया, सेकंड कॉलम में। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो फर्स्ट क्वेश्चन के अपने सारे के सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 × 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है हर पार्ट के अंदर। वहां पे हमें क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना बच्चों, एडजॉइंट निकालना है। तो पहले कोफैक्टर निकालो और कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, एडजॉइंट कहलाता है। देखो अगर इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने क्या बोल दिया कि यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स गिवन बच्चों उसका ऑर्डर अपना यहाँ पे गिवन है 3 × 3। सेम काम है, एडजॉइंट निकालना है। अगर एडजॉइंट की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहला काम हमने क्या सीखा बच्चों, अपना यहाँ पे कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिया करो। अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले देखना एक बार a11 की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी। तरीका अपने देखो सोल्व करने का सेम रहेगा। a11 मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला काम सम चेक करना पड़ेगा। 1 + 1 2 सम हमारा यहाँ पे इवन है। अगर इवन है तो आगे हमारा यहाँ पे साइन कैसा बनेगा बच्चों, पॉजिटिव बनेगा। अब एक काम करो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छुपा लो। वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आ गया, 3 माइनस साइन बीच में अपने पास से। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आ गया बच्चों, 0 एंड 3 - का 0 वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी। आइए बात समझ में। अब ठीक इसी प्रकार a12 निकाल लो। अब देखो एक बार a12 की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, सम जब हमने चेक किया तो माइनस, क्यों ओड आ गया सम अपना यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो एक बार फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छुपाओ बच्चों। 4 एलिमेंट हमारे यहाँ पे बचेंगे, चारों को सोल्व करो। एक एलिमेंट यहाँ पे अपना निकालो तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 2 माइनस साइन अपने पास से माइनस का 4 ये आ गया। माइनस वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, +4 4 + 2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6। तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, -6। आइए बात समझ में। a12 भी हम यहाँ पे अपना फाइंड आउट कर चुके हैं। अब एक काम करो, a13 की वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी, देखना एक बार। सम जब हमने चेक किया तो सम हमारा यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, इवन आया तो पॉजिटिव साइन। आई बात समझ में। अब एक काम करो, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छुपाओ, सिंपलीफाई कराओ। ये 0 बनेगा और माइनस का कितना आ गया, 6 एंड 0 - का 6 वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, यहाँ पे -6 बनेगा। बोलो यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो a13 भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ठीक इसी प्रकार a21
देखो बच्चों क्या बनेगा, सम अपना यहाँ पे ओड आ गया, अगर सम ओड है तो साइन आगे माइनस का बनेगा। अब एक काम करो, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छुपा लो, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार, माइनस का 1 और वो अपना 0 हो जाएगा, माइनस का 1 लिखनी है ना यहाँ पे, माइनस माइनस वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, +1। अब ठीक इसी प्रकार a2 भी निकालो, सम इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा। अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को छुपा लो, 1 माइनस का 0, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, 1। अब ठीक इसी तरह a2 सम अपना ओड आ गया, तो माइनस साइन हमने पहले लगा दिया, 2 3 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को छुपाना है, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों, 0, और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, +2, 0 + 2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 2, और बाहर साइन अपने यहाँ पे माइनस का था, 2 3 भी अपना आ चुका है। अब ठीक इसी तरह a3 देखो एक बार, सम तो अपना यहाँ पे क्या बनेगा, इवन बनेगा। अब एक काम करो बच्चों, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, वैल्यू अपनी क्या आ गई, ये तो अपना बन गया 2, और वो अपना वहां पे क्या हो जाएगा, 0, 2 माइनस का 0 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 2। अब a3 सम माइनस, अब एक काम करो, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को छुपा लो, माइनस का 2, और वो अपना क्या हो गया बच्चों, 0, माइनस का 2 माइनस 0 माइनस का 2 आएगा, और माइनस माइनस वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों, +2 बनेगी। अब ठीक इसी तरह आगे क्या निकालेंगे बच्चों, a3 निकालेंगे। अच्छा एक बात बताओ, सम चेक किया तो सम अपना इवन आ गया, तो एक काम करो, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को अपने यहाँ पे छुपा लो, वैल्यू अपनी क्या बनेगी, 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 + 2 वैल्यू हमारी आप कितनी आ जाएगी बच्चों, 5। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो बोलो, ये बात आई समझ में। देखो कोफैक्टर्स हमने आपने फाइंड आउट कर लिए, बट इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें कोफैक्टर फाइंड आउट नहीं करने, हमें तो निकालना बच्चों अपने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का हमने तरीका पढ़ा है, क्या पढ़ा है, काम करो, जितने भी हमारे यहाँ पे कोफैक्टर्स आ गए उनको उनकी पोजीशन के हिसाब से मैट्रिक्स के अंदर अरेंज करवा दो। करवाना एक बार, a11 वैल्यू हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया, 1 2 -6 आ गया, 1 3 अगेन -6 है, आगे 2 1 1 1 -2 1 1 -2, एंड आगे क्या लिखेंगे बच्चों, 2 2 5 2 2 5। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये बात आ गई समझ में। एडजॉइंट हमारे पास आ चुका है, अब एडजॉइंट आते ही देखो, सॉरी एडजॉइंट नहीं, कोफैक्टर आ चुके हैं। अब निकालना क्या है, एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट हमारा क्या होता है कि जो भी अपने कोफैक्टर्स आ गए उनका अपना पे ट्रांसपोज ले लो। अगर हम अपना ट्रांसपोज करवाएंगे तो वैल्यू देखिए एक बार, एडजॉइंट की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 3 -6 -6, यहाँ पे सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 1 1 -2, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 2 2 5। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे किसकी आई बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए की, और यही हमें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स के अंदर काम करना है, करवा लोगे ना। उसके बाद आगे हम चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन बच्चों, 5 -2 3 -2, वेरीफाई दैट, हमें यहाँ पे ये बात वेरीफाई करवानी है कि a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a इक्वल होगा किसके, एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a, और वो भी हमारे यहाँ पे बच्चों इक्वल होगा किस चीज के, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में आइडेंटिटी। देखो मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लास्ट लेक्चर में सिखवाया था, और उसके अंदर हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट उसी के एडजॉइंट के साथ, या फिर एडजॉइंट का प्रोडक्ट उसी मैट्रिक्स के साथ इज इक्वल टू हमारा हमेशा क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी। ये बात बच्चों हमने यहाँ पे सीख रखी है। देखो कुछ वही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे अगेन प्रूव करनी है, तो इस टाइप का मैंने एक एग्जांपल भी आपको समझाया था। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, क्या लिखा हुआ है, 5 -2 3 -2, यह आ गया 5 -2 3 -2, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या लिखा होगी, वेरीफाई दैट हमें यहाँ पे अपनी ये बात वेरीफाई करवानी है कि a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, या फिर लो अपना एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a, वैल्यू हमारी हमेशा यहाँ पे किसके बराबर आएगी, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की हमारे यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों गिवन है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम हमारी किस ऑर्डर की लेंगे, 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जरूरत किन चीजों की पढ़नी है, ए हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, आई बात समझ में। एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों हमारे पास है नहीं, ये हमें निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहला काम एडजॉइंट अपना यहाँ पे फाइंड आउट करो,
ये निकालना हमने सीखा है। अगर एडजॉइंट हमें कभी भी निकालना पड़ जाए, सबसे पहला काम बच्चों कोफैक्टर अपने निकाल लिया करो। A11 देखना एक बार, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारी क्या बनेगी -2। A12 साइन तो आगे आएगा अपना माइनस का, क्यों सम मोड है। फर्स्ट रो साइन कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 3 बनेगी। अब ठीक इसी प्रकार A21 निकालो, देखो एक बार सम ओड आ गया तो साइन माइनस का। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम नंबर माइनस का 2 बनेगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों +2। और आगे ठीक इसी प्रकार A22 देखना एक बार, सेकंड रो साइन कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी बच्चों +5। देखो यहाँ पे हम अपना एडजॉइंट ऑफ A निकालना चाहते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू में क्या होगा, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, -2 -3 2 5, और इनका अपना यहाँ पे बच्चों ट्रांसपोज लेना एक बार। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड रो को बच्चों अपने यहाँ पे सेकंड कॉलम में हमने यहाँ पे अपना अरेंज करवा दिया। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये बात आई समझ में। अब देखो एडजॉइंट ए की हमें जरूरत थी, एडजॉइंट की जरूरत थी, निकाल लिया, ये भी हमारे पास आ चुका है। अब एक चीज और हमारे पास नहीं, क्या, डेट ऑफ ए, इसकी भी हमें यहाँ अपनी जरूरत पड़ेगी, तो वैल्यू अपने यहाँ पे हम अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं। देखना एक बार, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 -2 3 -2। आइए बात समझ में, तो एक काम करो सोल्व करवा दो, कितना बनेगा -10 माइनस ऑफ, यहाँ पे देखना एक बार -6 माइनस माइनस क्या बनेगा बच्चों +6 बनेगा, -10 +6 वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी बच्चों -4। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो हर चीज हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। ए में हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, एडजॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया, डेट ऑफ ए भी हमने अपना फाइंड आउट कर लिया। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है कि ए की मल्टीप्लाई वो एडजॉइंट से करवाएं या फिर एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई हम अपनी ए से करवाएं, वैल्यू हमारी यहाँ पे हमेशा किसके इक्वल होगी, डेट ऑफ ए इनटू में आइडेंटिटी। ये बात हमें प्रूव करवानी, देखो कैसे करेंगे। अच्छा देखो बच्चों एक बार, सबसे पहला काम कंसीडर, एक काम करो ए की मल्टीप्लाई अपने यहाँ पे करवा दो, किससे, एडजॉइंट ऑफ ए से। अगर हम ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से करवाएंगे तो देखना एक बार, ए की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 5 -2 3 -2 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू अपने पास है -2 2 -3, और यहाँ पे कितना आ गया बच्चों अपना 5 आ गया। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो समझो एक बार ये बात करवा दो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम याद होगा, -10 और प्लस का 6 माइनस का 4 बनेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 10 माइनस का 10, वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया, माइनस का 6 और प्लस का 6 क्या बनेगा 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 माइनस का 10 कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। देखो और यहां तक कोई भी डाउट है तो ये बात आई समझ में। अच्छा एक काम करो, सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो इसको अपने यहाँ पे मान लो बच्चों इक्वेशन नंबर है फर्स्ट, आई बात समझ में, या फिर इसका मैंने एक तरीका और बताया था, डायरेक्ट इसको अपना इसके बराबर ले आया, और कैसे, -4 अपना यहां से बाहर कॉमन, -4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, डेट ऑफ ए, और यहां पे हमारी बचेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसकी इक्वल आ जाएगा। आई बात समझ में, तो फिर इक्वेशन मान के कर लिया करो। देखो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, इक्वेशन नंबर क्या मान लिया बच्चों फर्स्ट मान लिया। अब ठीक इसी प्रकार इसकी वैल्यू अपने यहां पे फाइंड आउट करो, कंसीडर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में ए, वैल्यू देखो बच्चों हम कैसे निकालेंगे, काम करो, एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास है क्या है, -2 2 -3, और यहां पे हमारा कितना आ गया बच्चों 5 आ गया, इनटू में ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्या दे रखी है 5 -2, काम बड़ा आसान है, 3 माइनस का 2 आ गया। अगर दोनों के मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखना एक बार, सबसे पहला काम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना बनेगा, माइनस का 10 और प्लस का 6, वैल्यू हमारी आएगी बच्चों -4। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 माइनस का 4 कितना बनेगा 0, ठीक है ना। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 15 प्लस का 15 0 आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस का 6 और माइनस का 10, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों -4। इसको मान लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर है सेकंड। देखो फर्स्ट आ चुकी है, सेकंड आ चुकी है। अब एक काम करो, हमारे पास यहाँ पे एक साइड और रहेगी थर्ड टर्म, उसकी वैल्यू और चेक करो इनकी इक्वल आएगी या नहीं आएगी, कंसीडर। वहां पे बताओ बच्चों क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ ए इनटू में आइडेंटिटी लिखा हुआ 4 2 क्रॉस 2, वैल्यू पुट करवा दो। डेट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास -4 है, आइडेंटिटी की वैल्यू को हम सभी को पता है 1001। आइए बात समझ में, -4 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो वैल्यू में क्या मिलेगी, -400 बोलो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो इक्वेशन नंबर क्या मान लें, थर्ड। बताओ तीनों साइड इक्वल है या नहीं है, अगर इक्वल है तो बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से ऑल टर्म्स आर इक्वल, यानी क्या आ गया,
ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल आ गया अपना किसके, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, ठीक है ना, इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, और ये भी हमारा इक्वल आ गया बच्चों डेट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। और यही बात हमें आप इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करवानी थी। तो ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे पढ़ो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ है 4 में। इन्होंने ये बोल दिया कि हमारे पास यहाँ पे दो मैट्रिसेस गिवन है ए एंड बी, वेरीफाई दैट एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। देखो बच्चों ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको समझाई थी, रिवर्स लॉ हमारा यहाँ पे लगेगा। एडजॉइंट के अंदर अगर हमारी कभी भी दो मैट्रिसेस है ए बी, तो उसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, हम दोनों का एडजॉइंट अपना अलग करवा सकते हैं, बट हमारा वहां पे रिवर्स लॉ लग जाएगा। यानी शुरुआत हम पीछे से करेंगे, पहले एडजॉइंट ऑफ बी और इनटू में लिखवाएंगे बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें ये चीज एक एग्जांपल से यहाँ पे वेरीफाई करवानी है। देखो कैसे करवाएंगे। क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स भी गिवन और बी भी गिवन है। तो पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। देखो एक बार इन्होंने ये बोल दिया कि हमारे पास यहाँ पे बच्चों ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 5। देखो एक बार ए मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1 2 3 5 एंड सेम बी मैट्रिक्स हमारी इसी तरह गिवन है। ये अपनी यहाँ पे दे रखी है बच्चों 2 0 1 5। ये गिवन हमारे पास 2 0 1 5। क्या बोल दिया इन्होंने, ये बोला कि वेरीफाई दैट। यहां पे मैं क्या वेरीफाई करवाना है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी जो अपना यहाँ पे होगा, ए बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। कहने की बात क्या है, पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करवाऊं और बाद में जो भी हमें वहां पे आउटपुट वाली मैट्रिक्स मिलेगी उसका मैं अपना क्या निकालना बच्चों, एडजॉइंट निकालना है। इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे इक्वल होगी किसके, एडजॉइंट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, पहले बी का एडजॉइंट निकालो इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, फिर ए का एडजॉइंट निकाल लो और फिर दोनों के आपस में क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। वैल्यू हमारी यहाँ पे हमेशा क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। ये बात हमें अपनी शो करवानी है। तो देखो कैसे करवाएंगे। अच्छा ये बताओ, ए और बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोली है, हमें यहाँ पे देखो बच्चों ए बी का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। एक ए का एडजॉइंट बी निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ बी भी हमें निकालना पड़ेगा। इन सारी चीजों की हमें यहाँ पे जरूरत पड़नी है। आई बात समझ में। तो देखो एक बार सबसे पहले काम करो, ए का एडजॉइंट तो हम निकालेंगे, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। बी का भी निकालेंगे, बी हमारे पास गिवन है। बट क्या हमारे पास ए बी मैट्रिक्स गिवन है क्या? जब तक हमारे पास ये ए बी मैट्रिक्स नहीं आएगी हम इसका अपना एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला काम कंसीडर, अपने यहाँ पे बच्चों ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। कंसीडर ए बी। एक काम करो, ए और बी दोनों का आपस में प्रोडक्ट करवा दो। ए की जगह ए की वैल्यू बताओ बच्चों, हमारे पास क्या है 1 2 3 5 इनटू में बी की जगह बी की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है 2 0 1 5 2 0 1 5 और दोनों की बच्चों आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू में देखो क्या मिलेगी। एक काम करो, सबसे पहला काम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया 2 + 2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये 0 बनेगा और प्लस का 10, 0 + 10 कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 10 आएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये 6 + 5 कितना आ गया 11। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 + 25 तो वैल्यू अपने यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 25 आ जाएगा। ए बी तो हमने निकाल लिया। अब इन्होंने क्या बोला है, एक तो मैं ए बी का एडजॉइंट निकालना है, एक बी का एडजॉइंट और एक ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करो। देखो बच्चों एक बार सबसे पहला काम हमें अपना ए बी का एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हमें ए बी का एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहला काम आपको क्या बताया है, ए बी मैट्रिक्स के अपने यहाँ पे बच्चों कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिया करो। आई बात समझ में। तो कोफैक्टर हम अपने कैसे निकालेंगे, सबसे पहले काम करो ए बी 1 1। देखो एक बार सम चेक किया, इवन आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 25। ए बी 1 1 हमने निकाल लिया। अब आगे ठीक इसी प्रकार ए बी 1 2 देखो बच्चों एक बार सम हमारे पास यहाँ अपना ओड है, ओड है तो साइन माइनस का आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा लो, वैल्यू हमारी क्या बनेगी 11 तो -11। ए बी 1 2 हमारे पास आ चुका है। अब आगे ठीक इसी प्रकार ए बी 2 1 निकालो बच्चों एक बार। ए बी 2 1 हम कैसे निकालेंगे, सम ओड है माइनस साइन ये लो हमने पहले ही लगा दिया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ कितना बनेगा 10 बनेगा। अब ए बी 2 2 देखो एक बार सम हमारे पास यहाँ पे में इवन मिलेगा तो प्लस का साइन। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को छुपाओ, वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों यहाँ पे अपनी 4 मिलेगी। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये बात आई समझ में।
बट हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है हमारी यहाँ पे वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बी। कैसे निकालेंगे, जो भी अपने कोफैक्टर्स हमारे यहाँ पे आ चुके हैं उनका करवा दो अपने यहाँ पे ट्रांसपोज करवाओ, फिर काम बहुत बहुत आसान है ये। तो 25 माइनस 11 माइनस का 10 और यहाँ पे कितना आ गया 4, और इसका अपने यहाँ पे हम क्या करवा देंगे बच्चों ट्रांसपोज। तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी ये बात समझो एक बार। देखो फर्स्ट रो को कहां पे, फर्स्ट कॉलम में 25 माइनस 11, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में माइनस का 10 और यहाँ पे वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 4 मिलेगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी तो हमने निकाल लिया। अब ठीक इसी प्रकार एडजॉइंट ऑफ बी भी हमें निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ऑफ ए भी हमें निकालना पड़ेगा। देखो बच्चों ये काम हम स्टार्टिंग से करते आए हैं, पहले लेक्चर से करते हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 का पहला लेक्चर था वहीं पे मैंने आपको एडजॉइंट निकालना सिखा भी दिया था, वहां पे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी करवाए थे। अब ये चीज देखो बच्चों अपने आप ही फाइंड आउट करोगे एडजॉइंट ऑफ बी की अपनी आप जो वैल्यू बनेगी कंसीडर, देखो पूरा करके दिखाना है। पहले कोफैक्टर्स ऑफ बी निकालो, तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारा क्या बनेगा कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज पूरा करना है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बनेगी बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है ना बच्चों, इसके एडजॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 2। तो एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू हमारी ये बनेगी। और ठीक इसी प्रकार हमें अपना एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना है, तो ये वैल्यू भी बच्चों अपने आप ही फाइंड आउट करोगे। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ। ए मैट्रिक्स का जो अपने यहाँ पे एडजॉइंट बनेगा वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे बनेगा माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 3। आपको डायरेक्ट नहीं करना, सारा काम कंप्लीट नोटबुक के अंदर करना है। बोलो ये बात आई समझ में, एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब देखो सबसे पहली चीज लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों हमारा क्या लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये तो हमारे पास पहले ही आ चुका है। इक्वेशन नंबर क्या मान लें फर्स्ट, एडजॉइंट ऑफ ए बी तो हमने निकाल लिया। अब राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो बच्चों। देखो कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इनकी और आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो। देखो एक बार एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास ये रही, क्या आ गया 5, 0, माइनस 1, 2 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, वैल्यू हमारे पास क्या है 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 माइनस 3 और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 1, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई। तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी देखना एक बार। सबसे पहला काम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया 25 प्लस 0 कितना आएगा 25 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखना एक बार, माइनस 10 प्लस 0 कितना आ गया बच्चों माइनस का 10 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 5 और माइनस का 6 कितना बनेगा माइनस का 11 बनेगा। एंड अब की बार सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना बनेगा 2 प्लस 2, वैल्यू हमारी यहाँ कितनी आ जाएगी बच्चों 4। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। चेक करो दोनों इक्वेशंस हमारी यहाँ पे इक्वल है या नहीं है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो बताओ बच्चों क्या लिखवा देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या गया लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा होता एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये हमारे यहाँ पे इक्वल आ गया किसके एडजॉइंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए के। और यही बात हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों प्रूव करवानी थी। तो ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। देखो जो 5th में अपना ये गिवन ए हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है, क्या आ गया 1 -1 1 2 3 0 18 2 10। हमें यहाँ पे ये बात प्रूव करवानी है कि ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए के साथ जो हमारी यहाँ पे बनेगी वो क्या बनेगी, एक नल मैट्रिक्स बनेगी। ये बात हमें अपनी शो करवानी, चलो करवा देंगे। अच्छा ये बताओ ए मैट्रिक्स तो हमारे पास गिवन बच्चों, बस उसकी मल्टीप्लाई में करवानी एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। एडजॉइंट हमारे पास है नहीं तो निकालना पड़ेगा। अगर एडजॉइंट हमें निकालना तो सबसे पहले हम कोफैक्टर फाइंड आउट करो। a11 देखना एक बार, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना बनेगा 30, a12 सम ऑर्डर तो माइनस साइन आगे लगा दिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का 20 आ जाएगा। a13 इज इक्वल टू में देखो एक बार सम इवन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छुपाओ 4 माइनस का 54 कितना बनेगा माइनस का 50 बनेगा। आई बात समझ में। अब इसी प्रकार a21 आगे तो साइन आ गया बच्चों अपना माइनस का, तो देखो एक बार सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारी क्या बनेगी माइनस का 10 और माइनस का 2 माइनस का 12 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 12। a22 देखो एक बार सम इवन है, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपा लो कितना बनेगा 10 माइनस का 18 कितना आ गया माइनस का 8। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कोफैक्टर वगैरह निकालने की करोगे अपने आप, स्पीड उतनी तेज बनेगी तुम्हारी, फायदा तुम्हारा ही है।
सारा काम बिल्कुल ध्यान से किया करो, मिस्टेक नहीं करनी। 2 3 सम ओड है, माइनस का लगा दिया। सेकंड रो थर्ड कॉलम कितना बनेगा 2 प्लस 18 कितना आ गया बच्चों 20 प्लस का बनेगा। अब एक काम करो a 3 1 सम इवन है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ 0 माइनस का 3 वैल्यू हमारी बढ़ेगी -3। a 3 2 सम ओड है, माइनस साइन पहले ही लगा दो। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस माइनस क्या हो गया +2 हो गया। a 3 3 देखो एक बार थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 + 2 कितना आ गया 5। आइए बात समझ में। अब हमें अपना निकालना क्या है एडजॉइंट ऑफ a, कुछ नहीं होता कोफैक्टर का ट्रांसपोज ड्रॉ बस। कोफैक्टर हमने निकाल लिए 30 माइनस का 20 माइनस का 50 आगे कितना आ गया 12 माइनस 8 माइनस 20 आगे बनेगा माइनस का 3 प्लस का 2 और प्लस का 5। आइए बात समझ में। और इसका अपने यहाँ पे ट्रांसपोज तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बात समझो बस। फर्स्ट रो को तो लिखवा दो फर्स्ट कॉलम में -50, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 12 माइनस का 8 माइनस का 20 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में माइनस का 3 2 5। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो एडजॉइंट ऑफ a हमने निकाल लिया। a हमारे पास गिवन है, बस आपको क्या करवाना है यहाँ पे कंसीडर a की मल्टीप्लाई करवानी में एडजॉइंट ऑफ a से। चेक करो नल आएगा या नहीं आएगा, पक्का आएगा, प्रूव ही करना है जब हमने गलती नहीं की तो पक्का आएगा ही आएगा। देखो एक बार a की वैल्यू हमारे पास गिवन बच्चों 1 - 1 1, यहाँ पे आ गया 2 3 0, यहाँ पे आ गया 18 2 10 और इनटू में एडजॉइंट ऑफ a 30 12 -3 अच्छा जी -20 -8 2 और आगे इन्होंने बोल दिया माइनस का 50 माइनस का 20 और यहाँ पे आ गया बच्चों अपना 5। बस मल्टीप्लाई करवा दो नल बनेगा, ठीक है ना। सर बेसिक लिखो चेक करो कितना आ गया 30 प्लस 20 50 माइनस 50 कितना आ गया बच्चों 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखना एक बार 12 प्लस 8 20 माइनस 20 0, ठीक है ना। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना बनेगा माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 और प्लस का 5 कितना आ गया बच्चों 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया 60 और ये कितना बनेगा माइनस का 60 0 आ गया और प्लस का 0 0 नहीं है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 24 माइनस का 24 0, ये तो अपना 0 नहीं है। सेकंड रो थर्ड कॉलम कितना आ गया बच्चों माइनस का 6 प्लस का 6, ये भी 0 आएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करवा दोगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम में थर्ड रो थर्ड कॉलम वो भी हमारा वहां पे क्या बनेगा 0 0 0 और इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर आ जाएगी बच्चों नल मैट्रिक्स के। और यही बात हमें शो करवानी थी। आइए बात समझ में। अब देखो यहाँ पे जो हमारी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू आई बच्चों किसके बराबर आ गई नल के बराबर। आइए बात समझ में। इसका मतलब क्या हुआ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a को की जो हमारी यहाँ पे वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है डेट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी बच्चों याद होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ तो आइडेंटिटी तो हमारी कभी 0 बन नहीं सकती। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे डेट ऑफ a की वैल्यू बच्चों क्या 0, चाहे चेक कर लियो। आइए बात समझ में। अगर हमें अपना a का डेट निकालेंगे तो वो वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों 0 बनेगी। आइडेंटिटी के बाहर 0 लेंगे तभी तो हमारे यहाँ पे सभी एलिमेंट 0 बनेंगे। बोलो ये बात आई ना समझ में। तो इस क्वेश्चन में इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर। अब आ जाओ 6 में। 6 में इन्होंने क्या बोल दिया हमारे पास एक मैट्रिक्स बच्चों यहाँ पे a गिवन है -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1। अब ये बात इन्होंने बोली कि वहां पे हमें ये चीज प्रूव करवानी है a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a किसके बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। वहां पे हमने ऑर्डर 3x3 का क्यों लिया है बिकॉज वहां पे हमारा मैट्रिक्स का भी ऑर्डर बच्चों 3x3 ही है। अब ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। वहां पे मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन था 2x2 और यहाँ पे गिवन बच्चों हमारा 3x3। तो क्वेश्चन नंबर 6 के भी दोनों पार्ट बच्चों बिल्कुल अपने आप ही करोगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ a जो हम पहले ही पार्ट में निकालेंगे उसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर आनी चाहिए 3 इंटू में a ट्रांसपोज। ये भी काम अपने आप करोगे। a ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई 3 से करवा दियो दोनों साइड हमारी बराबर आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन बच्चों अपने आप ही ट्राई करना है। अब हम चलते अपना क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट देखो 7th भी हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है। यहाँ पे भी हमें यही बात वेरीफाई करवानी है कि a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a हमारा किसके बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में आइडेंटिटी। और ये काम हम क्वेश्चन नंबर 3 में पहले ही कर चुके हैं। बस वहां पे फर्क इतना है कि वहां पे जो हमने क्वेश्चंस किए थे वहां पे ऑर्डर हमारा 2x2 गिवन था और यहाँ पे जो अपना ऑर्डर गिवन ये गिवन बच्चों अपना 3x3। तो ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से अपने आप ही ट्राई करोगे,
ठीक है ना। तो 7 के तीनों पार्ट बच्चों अपने आप ही ट्राई करने हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। पढ़ो एक बार। 8 में इन्होंने क्या बोल दिया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमारे पास यहाँ पे गिवन है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। देखो बच्चों एक बार, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी इन्होंने, क्या गिवन है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे गिवन बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, जिसका ऑर्डर हमारे यहाँ पे क्या गिवन बच्चों 3 क्रॉस 3 गिवन है। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे n की वैल्यू बच्चों कितनी गिवन, 3 गिवन है। आइए बात समझ में, जो अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स A गिवन है उसका ऑर्डर यहाँ पे हमारा 3 क्रॉस 3 दे रखा है, यानी वहां पे n की वैल्यू हमारी कितनी गिवन बच्चों 3 गिवन है। और आगे इन्होंने ये बोल दिया कि A का जो हमारे यहाँ पे डेट गिवन बच्चों कितना गिवन है, 5 गिवन है। डेट ऑफ A इज इक्वल टू में कितना गिवन है, 5। हमें यहाँ पे एक वैल्यू फाइंड आउट करवानी किस चीज की, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू में एडजॉइंट ऑफ A। हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू में एडजॉइंट ऑफ A। देखो काम बड़ा आसान है। अच्छा ये बताओ, एक प्रॉपर्टी हम डेट के अंदर पहले से क्या है, अगर हमारी डिटरमिनेंट के अंदर कभी भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में आ जाए, डेट ऑफ ए बी, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे बच्चों। इसको हम क्या लिखवा सकते हैं, ए का डेट अलग और इनटू में बी का डेट अलग। अपनी वैल्यू हमारी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस चीज का ध्यान रखोगे। ए बी की मल्टीप्लाई करवा के डेट निकालो, या फिर ए का डेट अलग से निकाल लो, बी का डेट अलग से निकाल लो, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, वैल्यू हमारी रिमेन सेम रहेगी। इस चीज का ध्यान रखोगे। अब देखिए एक बार, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है, ये भी एक मैट्रिक्स ही तो होती है हमारी एडजॉइंट ऑफ ए। दो मैट्रिक्स हमारे प्रोडक्ट में गिवन है और उनका हमें क्या चाहिए बच्चों, डेट। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को ऐसे लिखवा दूं कि ए का डेट अलग और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए का डेट ना यहाँ पे अलग, तो बोलो बच्चों कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये बात आई समझ में। अब ये बताओ, ये चीज तो अपनी यहाँ पे बाहर एज इट इज, ठीक है ना। अब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जो मैंने बेसिक में करवाई थी, ये हमारे यहाँ पे किसके बराबर होगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। बोलो बच्चों हो गया नहीं होगी, याद होगी प्रॉपर्टी। अब ये बताओ, इन दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे भी डेट ऑफ ए इसकी पावर 1 है, यहाँ पे भी डेट ऑफ ए इसकी पावर क्या है, n-1। बेस सेम हो तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड। छोटी क्लासेस में हम सीख के आए हैं, तो पावर ऐड करवा दो, n-1 प्लस 1, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो वैल्यू हमारी किसके बराबर आ गई बच्चों, डेट ऑफ ए की पावर n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आई बात समझ में, वैल्यू पुट करवा दो। तो डेट ऑफ ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास है कितनी है, 5, और इसकी पावर n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बच्चों गिवन है 3, 5 रेज पावर 3, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 125। तो ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। अब साथ के साथ देखो, हमारी बुक के अंदर एक एग्जांपल गिवन है, लास्ट एग्जांपल, वो मैं आपको करवा देता हूं। वो भी अपना एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है। देखो वहां पे बच्चों ने ये लिखा हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू में प्रूव करवानी किसके बराबर, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो उस एग्जांपल में ये लिखा हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में आ गया बच्चों हमारे यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। ये चीज हमारे यहां पे क्वेश्चन में गिवन है, और इसकी वैल्यू में यहां पे किसके बराबर प्रूव करवानी बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। क्योंकि यहां पे हमारी जो ए मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर भी हम अपना क्या लेके चले बच्चों, n क्रॉस n ही लेके चले हैं। इस चीज का ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में। अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो कैसे करेंगे, देखो काम बड़ा आसान है। अच्छा ये बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए तो बच्चों अपने यहाँ पे एज इट इज एक बारी, ठीक है ना। अब देखो एक बार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए, प्रॉपर्टी नंबर लास्ट। इसकी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर मैं इस चीज को ये लिखवा दूं बच्चों की डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2, आई बात समझ में, और इनटू में ए मैट्रिक्स, कोई फर्क पड़ेगा क्या, आइए बात समझ में। बिकॉज ये हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है कि जो अपना एडजॉइंट ऑफ ए होता है उसकी वैल्यू हमारी हमेशा किसके बराबर होगी, डेट ऑफ ए की पावर n-2 इनटू में ए। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अच्छा भाई काम करो, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में, अच्छा ये बताओ
डिटरमिनेंट हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स क्वांटिटी तो नहीं है, यानी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हमारी यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट अगर उसका हम डेट कभी भी ले लें तो वो क्वांटिटी हमारे यहाँ पे कैसे बन जाती है बच्चों, स्केलर। अब देखो ये तो कांस्टेंट नंबर होता है ना किसी मैट्रिक्स का डेट, अब ये तो हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी है, अब कांस्टेंट को आगे लिखो लास्ट में लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं a को यहाँ पे इस एडजॉइंट ऑफ a के साथ लिखवा दूं और कांस्टेंट को हमने एक बार अलग से बाहर निकाल दिया तो बोलो बच्चों कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये बात आई समझ में? या बोलो अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या बन गई, एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a, इसकी हमने बच्चों प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। अगर हम कभी भी किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसी की एडजॉइंट से करवाएंगे या फिर एडजॉइंट की मल्टीप्लाई हम उसी मैट्रिक्स से करवाएंगे तो वैल्यू हमारी हमेशा किसके बराबर होगी, डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है, नीचे भी क्या लिखेंगे बच्चों, in, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। ये बात आई समझ में? और इनटू में ये कांस्टेंट नंबर हमारे यहाँ पे एज इट इज। अब देखो एक बार, आइडेंटिटी तो एक हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा लास्ट में लिखवा दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या? इन दोनों कांस्टेंट नंबरों को एक साथ लिखवा दो, अगर बेस सेम हो तो पावर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, ऐड, बेस सेम पावर ऐड करवा दो तो डेट ऑफ a की पावर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, n-1। और यही चीज हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रूव करवानी थी। तो ये था हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन लास्ट। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आई बात समझ में? आज हम करेंगे इतना ही काम, एडजॉइंट का टॉपिक अपना कंप्लीट करना है, अगले लेक्चर में हम करेंगे बच्चों अपना अगला काम।